हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स में फर्स्ट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है वो किसने दी थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है हैज़ प्रोपागेंडेड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पूरे वर्क को डिवाइड कर देते हैं हम स्मॉल पार्ट्स में, और ईच पार्ट जो है असाइन किया जाता है एक्सपर्ट को, मतलब जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो। इस तरह से क्या होता है, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेल्ड ऑफ, क्योंकि हर पर्सन को केवल एक ही पार्ट दिया जाता है और जो उस काम को करने में एक्सपर्ट होता है उसे ही वो पार्ट असाइन किया जाता है। इस तरह से जो है स्पेशलाइजेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे अवेल्ड ऑफ मीन्स हमें रिसीव हो जाते हैं। सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि इसमें जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है वर्क का। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स, कि जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनका स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट हो सकता है, मे बी सेट फॉर रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, मशीन का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, टूल्स का, टेक्निक्स का, कंडीशन ऑफ वर्क, इन सब का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। तो इसमें इंक्लूड्स क्या होते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्डाइज मटेरियल, यानी कि मटेरियल का हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि किस क्वालिटी की जो गुड्स हमने फिनिश्ड गुड्स बनानी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। Standardization of material mean that the raw material provided should be according to the quality of finished goods required, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है कि जिस तरह की फिनिश्ड गुड्स हमें ज़रूरत होती है, जिस क्वालिटी की फिनिश्ड गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स सेट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज मटेरियल। सेकेंड है स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स। इसी तरह से मशीन और टूल्स का भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन एंड टूल्स ये हमें इंश्योर करते हैं दैट दे आर ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड टाइप टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फिनिश गुड्स, मतलब हमें ये इंश्योर करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारी जिस तरह की हम फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है कि क्वालिटी उसी तरह की मशीन की क्वालिटी है और टूल्स की टाइप है, कि जो रिक्वायर्ड है उसी तरह की है, मतलब रिक्वायर्ड क्वालिटी और टाइप है डिज़ायर्ड फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए क्वालिटी की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और हमने जो है उसके लिए एक्स मशीन और MNO जो है टूल्स की रिक्वायरमेंट है, एक बार अगर हमने ये डिटरमाइन कर दिया मीन्स फिक्स कर दिया, तो जब भी हमें ए क्वालिटी की फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? इट कैन बी डन विद द यूज ऑफ, हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक्स मशीन के द्वारा और MNO टूल्स के द्वारा। मतलब क्योंकि हमने एक बार फिक्स कर दिया कि ए क्वालिटी की फिनिश गुड्स के लिए मशीन जो है वो एक्स है और टूल्स जो हमने यूज़ करने हैं वो MN और O है। तो एक बार जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि किस क्वालिटी की गुड्स के लिए कौन सी मशीन और टूल्स है, तो बार बार हम उसी को ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज है स्टैंडर्डाइज मैथड्स, यानी कि मैथड्स जो है वो फिक्स कर दिए जाते हैं। बाय स्टैंडर्डाइजिंग द ऑप्टिमम टेक्निक एंड मैथड्स ऑफ डूइंग वर्क, कि काम करने के हमने ऑप्टिमम टेक्निक और मेथड्स जो है वो फिक्स कर दिए, तो उससे क्या होता है वर्क जो है कैन बी कंप्लीटेड विद इजी एंड फास्टर। तो वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं वो इजी ढंग से और बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज है स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन, की वर्किंग कंडीशन जो है वो फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशन का बहुत ज़्यादा यानी कि डीप इम्पैक्ट पड़ता है वर्कर्स की एफिशिएंसी पर। तो इन स्टैंडर्डाइजिंग वर्किंग कंडीशंस इसमें हम नोट करते हैं कि हाउ मच टेम्परेचर, कि किस तरह का टेम्परेचर, वेंटिलेशन, लाइटिंग, क्लीननेस और सेफ्टी की ज़रूरत है वर्क प्लेस पर, और एफर्ट्स किए जाते हैं वर्क प्लेस पर उन सब को मेंटेन करने में। मतलब जो हमने वर्किंग कंडीशंस फिक्स कर दी तो एफर्ट्स यही कोशिश की जाती है कि वर्क प्लेस पर वो सारी वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड की जाए।
नेक्स्ट थर्ड इज टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स क्या है, पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी, साइज, वेट एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज और वेट है उसको पुटिंग एन एंड मतलब उसको ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल राइट फॉर ए शू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कि ये बिल्कुल ठीक है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो शूज़ मैन्युफैक्चर करे वो 0 साइज़ के, 1 साइज़ के, 2, 3, 4, 5 इन साइज़ के जो शूज़ है वो मैन्युफैक्चर करे। बट इफ़ इट स्टार्ट शूज़ ऑफ, लेकिन अगर वो स्टार्ट कर देता है शूज़ बनाना 0 साइज़ का, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 एट्सेट्रा, तो इट विल बी सिंपली रॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन को जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या, देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल, इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि जो शूज़ मैन्युफैक्चर किए जाएं ओनली ऑफ प्रॉपर साइज़ के ही शूज़ मैन्युफैक्चर किए जाएं, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ द आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ कि प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब प्रॉपर साइज़ के ही जो शूज़ हैं वो एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करें। नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इसका मीनिंग क्या है कि कंडक्ट द डीप एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ यानी कि जितने भी काम किए जा रहे हैं उनका डीप एनालिसिस करना, किस लिए कि जो एम है हमारा प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, किस एम से कि हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें मिनिमम कॉस्ट पर। इसके लिए टेलर हैज़ कंडक्टेड फॉलोइंग स्टडीज़, इसके लिए टेलर ने जो है ये फॉलोइंग स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट की हैं, जिसमें फर्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल वे है, जो सबसे सूटेबल मेथड है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड इज है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशंस, यानी कि मोशंस की स्टडी करना, बीइंग परफॉर्म बाय वर्कर्स एंड मशीन्स वाइल डूइंग द जॉब, कि वर्कर्स और मशीन्स के द्वारा काम करते हुए जो भी मोशंस होती है उसकी स्टडी करना। The main objective of this studies is to eliminate the unnecessary motion. इस स्टडी को करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि काम के दौरान जो अननेसेसरी मोशंस होते हैं उसको रिमूव करना, एलिमिनेट करना। मोशंस का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं तो वो किस तरह की हरकत करते हैं, मतलब काम करते हुए जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको कहा है मोशंस। तो अननेसेसरी जो मोशंस है उसको एलिमिनेट करना मतलब दूर करना। इसके लिए क्या किया जाता है, फॉर दिस कैमरा इज़ यूज, इसके लिए कैमरा को यूज़ किया जाता है। मतलब कैमरे के द्वारा हम यह देख सकते हैं कि वर्कर्स काम करते हुए अननेसेसरी ऐसे ही मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कैमरे को यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैमरे से हम ये देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। नेक्स्ट इज अ टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम, कितने टाइम की ज़रूरत है उसको डिटरमिन करना। इसके लिए क्या किया जाता है, टाइम स्टडी। लास्ट इज a fatigue study. It refers to determine the duration and frequency of rest intervals to complete a particular job. इसके अंदर क्या किया जाता है कि किसी काम को करने के लिए हमें उसके बीच में कितने जो है रेस्ट इंटरवल्स, कितने टाइम रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी बार रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी किसको, एम्प्लॉय को। यानी कि उसके रेस्ट इंटरवल्स की ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम उसको पूरे काम के दौरान कितना टाइम उसको रेस्ट दिया जाए, आधे घंटे का, 1 घंटे का। फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में कितनी बार उसको रेस्ट इंटरवल दिया जाए, 1 बार इंटरवल दिया जाए, 2 बार इंटरवल दिया जाए।
ताकि उसको काम के दौरान, फटीग का मतलब क्या होता है, थकावट, ताकि उसको काम के दौरान जो है किसी तरह की कोई थकावट ना हो। साथ साथ हम उसको बीच में उनको रेस्ट इंटरवल देते रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बनी रहेगी और वो काम को ठीक ढंग से करते रहेंगे। इसीलिए फटीग स्टडी को किया जाता है। आई होप आपको जो ये टेक्निक्स ऑफ जो है, इसके टेक्निक्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है कर देना। और आपको जो ये जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।